आज जब यहां भारत की इकोनॉमी से जुड़े आप सभी स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े साथी हैं, मैं उन पिलर्स की चर्चा जरूर करना चाहूंगा जो विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले हैं। और ये पिलर्स सिर्फ भारत की प्रॉस्पेरिटी के पिलर्स नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के भी पिलर्स है। आज भारत में चारों तरफ अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार हर प्रयास को प्रोत्साहित कर रही है और हम बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। इसलिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन पर भी काम कर रहे हैं। साथियों, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हर भारतीय की एस्पिरेशंस है और दुनिया की भारत से एक्सपेक्टेशन भी है। आज आप देखिए, इसके लिए देश में एक रिवॉल्यूशन जैसा चल रहा है। आज देश में एमएसएमईज को जितना सपोर्ट मिल रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज शहरों में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में पीएलआई स्कीम्स ने जो सफलता हासिल की है वो तो अभूतपूर्व है। साथियों, गुलामी के कालखंड से पहले भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा आधार हमारी ज्ञान परंपरा थी, हमारा नॉलेज सिस्टम था। ये विकसित भारत का भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि भारत स्किल, नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन का हब बने। इसके लिए सरकार इंडस्ट्री और एकेडेमिया को पार्टनर बना रही है। इस साल के बजट में भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च फंड के पीछे भी हमारी यही सोच है। आज देश का प्रयास है कि टॉप विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में खुले। हमारे जो मिडिल क्लास के बच्चे बाहर पढ़ने में इतना पैसा खर्च करते हैं, हम चाहते हैं उनका वो पैसा बचे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आजादी के बाद के 7 दशक तक भारत में एमबीबीएस एमडी की सीट्स 80,000 के आसपास रही और इसलिए ही तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे बच्चे विदेश जाने के लिए मजबूर थे। पिछले 10 साल में देश में हमने एमबीबीएस एमडी की करीब 1 लाख नई सीटें और बढ़ाई है। आज देश में एमबीबीएस एमडी की 1,80,000 से ज्यादा सीटें हो गई है। और मैंने इस बार अभी 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया है, अगले 5 साल में भारत में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ी जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत बड़ा अहम सेंटर बनेगा। साथियों, आज भारत की एक और बड़ी एम्बिशन है। ये एम्बिशन देश को ग्लोबल फूड बास्केट बनाने की है। दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड प्रोडक्ट हो, ये देश का संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम कई सारे काम एक साथ कर रहे हैं। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारे सी फूड, इनकी क्वालिटी पर जोर है। आपने देखा है पिछले साल पूरे विश्व ने
इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया। किसकी पहल पर? भारत की पहल पर हुआ। दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? हिंदुस्तान है। और ये मिलेट्स सुपर फूड है। ये प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं, प्रगति के लिए भी अच्छे हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत दुनिया के टॉप फूड ब्रांड्स में जगह बना रहा है। साथियों, विकसित भारत का एक और मजबूत पिलर ग्रीन एनर्जी का सेक्टर होने वाला है। आपने G20 में भारत की सफलता देखी है। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को सभी देशों ने सपोर्ट किया। भारत ने तय किया है कि 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का है। साथियों, बीते वर्षों में टेक्नोलॉजी ने हमारे ग्रोथ को गति दी है। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ टूरिज्म भी भारत की ग्रोथ का एक स्ट्रांग पिलर बनेगा। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए, हर सेगमेंट के टूरिस्ट के लिए भारत टॉप डेस्टिनेशन हो, ये प्रयास आज देश कर रहा है। आज भारत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। हमारे जो बीचेज हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है। और इस समय तो देश में एक यूनिक अभियान भी चल रहा है, देखो अपना देश। देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस। इसमें भारत के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट बनाने के लिए वोटिंग कराई जा रही है। नागरिक वोट कर रहे हैं। जिन जगहों को भारत के लोग टॉप डेस्टिनेशन मानेंगे, उन टूरिस्ट प्लेसेस को मिशन मोड में डेवलप किया जाएगा और इससे भी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साथियों, आज हमारा देश परिवर्तन में सबकी भागीदारी पर जोर दे रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान हमने अपने अफ्रीकन फ्रेंड्स को सशक्त करने में मदद की। हमने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। अब हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जो सभी देशों, खासकर ग्लोबल साउथ का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करे। आने वाले समय में ग्लोबल साउथ के देशों के पास विश्व की सबसे बड़ी संभावनाएं होगी। पूरी ह्यूमैनिटी का एक बड़ा हिस्सा इन देशों में बसता है और भारत विश्व बंधु की भावना से इन देशों की आवाज बन रहा है। साथियों, आज की दुनिया डायनेमिक है, इसलिए हमारी सरकार की नीतियां और रणनीतियां भी डायनेमिक है। हर जरूरत के हिसाब से हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। हम अपनी पॉलिसी बीते कल के आधार पर नहीं, बल्कि आने वाले कल को देखते हुए बना रहे हैं। हमारा फोकस फ्यूचर पर है। हम आने वाले कल की चुनौतियों और अवसरों के लिए देश को आज तैयार कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो,
क्वांटम मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, इन पर भारत अभी काम कर रहा है। अभी आपने देखा है, सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। आज का भारत अवसरों की धरती है। हमारा विश्वास है, भारत का फ्यूचर इससे कहीं बेहतर होने वाला है। साथियों, हमने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है।